अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैप विद राज। तो आज की जो वीडियो है ना वो एनटीएचपी के ऊपर है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो मुझसे गलती हो गई थी। पहली गलती तो ये थी कि मैं 2025 के डेट्स बता दे रहा था, और दूसरी ये थी कि मुझे कंफर्म नहीं था कि टेस्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, और वेबसाइट पर भी टेस्ट की कोई बात नहीं थी, तो मैंने भी टेस्ट की कोई बात की नहीं थी। लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट की और कहा कि सर आप कंफर्म करें टेस्ट होगा या नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें। और क्राइटेरिया आपने नहीं बताया, क्राइटेरिया बताएं। तो आज जो है मैं इनके ऑफिस गया था, डीएचपी का ऑफिस, और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो मैंने बोर्ड पर लगा दिए। तो ये बोर्ड पर वहाँ पे लगा हुआ था, तो मैंने पिक्चर ले लिए। अब क्योंकि अंधेरा था तो पिक्चर ठीक से आई नहीं है, ये मैंने फ्लैश में लिए पिक्चर। लेकिन मैं समझाऊंगा सारी बातें, कोई परेशानी वाली कोई बात होगी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है ना, वो है हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये लिखा हुआ कौन अप्लाई कर सकता है। 1 मिनट, सॉरी। ओके, फाइनेंशियली डिजर्विंग स्टूडेंट एलिजिबल विद ईदर, इधर क्या है भाई, 80% और अबव इन HSC पार्ट 1 एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी बोर्ड सेकेंडरी इंटरमीडिएट एजुकेशन इन ईयर 2025 एंड अपेयर HSC पार्ट 2 इन एग्जामिनेशन। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है, अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, अगर आप इस टाइम सेकेंड ईयर में हैं, तो आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 80% होनी चाहिए। 80% होनी चाहिए या अबव होनी चाहिए। ठीक है, और आप किसी भी बोर्ड से, आप कराची के या कोई और बोर्ड से आप इलिजिबल हैं, 80% या 80% से अबव। और और दूसरा क्या है, एक और है कि 80% और अबव मार्क्स इन HSC पार्ट 2 एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन पाकिस्तान इन ईयर 2026। अच्छा, अगर आप पहली तो ये थी कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं अभी, और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है आपके पास, तो फर्स्ट ईयर की रिजल्ट भी आपकी 80% होनी चाहिए या 80% से अबव होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है 2025 या सिक्स में, तो आपकी जो इंटरमीडिएट की परसेंटेज भी आपकी क्या होनी चाहिए, 80% और उससे अबव। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 80% है या उससे अबव। लास्ट वीडियो में मैंने 70% बोला था, क्योंकि वो मैं वीडियो लास्ट ईयर की बना बना दिया था मैंने, 2025 की, जो मुझसे गलत हो गई थी। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 70% थी, लेकिन 2026 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 80% है और उससे अबव है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब एक मेन चीज़ जो वाकई बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि डिजर्विंग है, लेकिन उनकी परसेंटेज कम है, और लेकिन क्योंकि टेस्ट हो नहीं रहा है, तो वो चीज़ ये है कि इस बार टेस्ट नहीं लिया जा रहा है। रोड मैप क्या है, अनाउंसमेंट हो गई है, ठीक है, एप्लीकेशन की। तो आपको पता चल गया अनाउंसमेंट, मेरी वीडियो से पता चल गया या आपको कहीं और से भी पता चला, तो अनाउंसमेंट हो गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन फिल करनी है। ठीक है, एप्लीकेशन फिल करेंगे आप, एप्लीकेशन आपने फिल कर ली। अब जो तीसरा स्टेप है ना, एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपकी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को ईमेल आएगी। ठीक है, पहले क्या होता था, लिस्ट लगती थी, लेकिन इस बार लिस्ट नहीं लगेगी, डायरेक्ट क्या आएगी, आपको ईमेल आएगी अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो। अच्छा, पहले क्या होता था, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते थे तो उसके बाद क्या होता था, टेस्ट होता था। लेकिन इस बार टेस्ट का कोई सीन नहीं है, इस बार डायरेक्ट जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा स्टेप 4 में। ठीक है, और ये कितने आगे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 वीक्स ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ IBS एप्टीट्यूड टेस्ट। वही बात की थी मैंने जो पिछले वीडियो में, वही बात है, ये आपको 3 हफ्ते तक IBA की टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट विल साइमल्टेनियसली अप्लाई फॉर एनटीएसबी स्कॉलरशिप थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल। तो क्योंकि आप जब ये आपको तैयारी करवाएंगे आईबीए के टेस्ट की, तो आप, अब अगली बात ये लिखी हुई है कि आप डायरेक्ट ही वही एनटीएचपी के पोर्टल से, जिस पोर्टल से आपने एनटीएचपी के लिए अप्लाई किया है, आप उसी पोर्टल से जो है आईबीए के टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे।
ठीक है, मेरी बात समझ आ रही होगी। और लास्ट स्टेप क्या है आपका, पांचवा स्टेप, वो है आपको आईबीए का टेस्ट, जो कि आपको राउंड 2 देना पड़ता है। ठीक है, रोड मैप में बिल्कुल सिंपल सा है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहला स्टेप आपका ये है कि अनाउंसमेंट हो जाएगी, जो कि अनाउंसमेंट हो चुकी है कि एनटीएसपी के डेट्स खुल चुके हैं। अभी डेट्स क्या है वो मैंने नहीं बताया, ठीक है, तो डेट्स पे भी अभी आएंगे हम। ठीक है, अनाउंसमेंट हो चुकी है। उसके बाद आपको दूसरा स्टेप है, आपको एप्लीकेशन फिल करना है। अभी मैं आपको वेबसाइट मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी, लेकिन वो मैं डायल कर दूंगा, तो अभी मैं बता भी दूंगा कि आपको वेबसाइट पर किस तरह से जाके लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बार विंडो पे दिखा दूंगा। ठीक है, दूसरा स्टेप है आपको एप्लीकेशन फिल करना है। और यहाँ पर एप्लीकेशन फिल करते वक्त आपको एक बात जहन नशीन रखनी है। पहले शुरू में तो आपसे बेसिक चीज़ें पूछेगा, आपका इन्फो पूछेगा, आपके परसेंटेजेस वगैरह पूछेगा, आपके ग्रेड्स पूछेगा। ठीक है, जब ये सारी बातें हो जाएंगी ना, तो एक चीज़ आता है पर्सनल स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्योंकि टेस्ट हो नहीं रहा है, ये बात अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहा है एनटीएचपी का, तो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे दो चीज़ों पर। पहला है आपका परसेंटेज, अगर आपका परसेंटेज ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन के। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं समझता हूँ ये 60%, और मैं परसेंटेज को 40% रखता हूँ, लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट को मैं 60% दूंगा। पर्सनल स्टेटमेंट आपका बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, मोस्टली केसेस में आपका पर्सनल स्टेटमेंट पर ही सिलेक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो आपके पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, समझेंगे, अगर उनको लगेगा कि आप डिजर्विंग हो, ठीक है, तो ही आपको देंगे, फिर नहीं देंगे, क्योंकि टेस्ट तो है नहीं। पहले ये होता था आपने टेस्ट दिया, आपने टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपका हो गया, लेकिन इस बार टेस्ट का कोई सीन नहीं है, इस बार आप शॉर्ट लिस्ट हो गए। तो पर्सनल स्टेटमेंट आपको बेस्ट रखना है। पर्सनल स्टेटमेंट में कोई कुताही नहीं करनी है, आपको 3 दिन लेना है, 4 दिन लेना है, आप इतना वक्त लें, सोचें क्या लिखना है। ठीक है, लेकिन लिखें बेस्ट, अपना बेस्ट दें, ताकि आपको बाद में दुख ना हो। ठीक है, तो पर्सनल स्टेटमेंट आपका बेस्ट होना चाहिए। तीसरा मैंने बता दिया, जब आप ये सब एप्लीकेशन फिल कर देंगे, पर्सनल स्टेटमेंट कर देंगे, फिर आईबीए वाले आपको ईमेल भेजेंगे अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो। ठीक है, और उसकी डेट मैं बता दूंगा कब ईमेल आएगी नहीं आएगी, उसकी डेट भी हमारे हमारे पास मौजूद है। आपके पास ईमेल आ गई, आपने देखा अच्छा भाई आप सिलेक्ट हो गए हो। चौथा स्टेप है आपकी जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और ये क्लासेस 3 हफ्ते तक होंगी। क्लासेस शुरू होंगी, उसमें आपको आईबीए की तैयारी कराई जाएगी, आईबीए के राउंड 2 की टेस्ट की तैयारी करवाएंगे वो, कि आईबीए के राउंड 2 में क्या आता है क्या नहीं आता। 3 हफ्ते तक आप उस आईबीए के राउंड 2 की तैयारी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये लिखा हुआ है कि आप वही एनटीएचपी के पोर्टल से जिससे जिससे आपने एनटीएचपी पे अप्लाई किया था, उसी से आईबीए के राउंड 2 के टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। और पांचवा स्टेप क्या है, आप फिर अपेयर हो जाएंगे आईबीए के राउंड 2 पर। अगर आपका आईबीए राउंड 2 का टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा रोड मैप है। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन, अच्छा, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हम विंडो से देख लेते हैं। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पे देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको आपकी मैट्रिक की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, जो कि मैंडेटरी है, मैट्रिक की मार्कशीट होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स में। फिर मार्कशीट होनी चाहिए एचएससी लेवल की, लेवल 1 की, यानी कि फर्स्ट ईयर की। अगर आप सेकेंड ईयर में, तो मैंने वैसे ही बताया कि आपकी 80% या 80% से अबव होनी चाहिए फर्स्ट ईयर के एग्जाम में, अगर आप सेकेंड ईयर में। और अगर आपने सेकेंड ईयर कर लिया है तो आपके सेकेंड ईयर में 80% और उससे अबव होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट आपके पास ये हो, अगर आप सेकेंड ईयर में तो फर्स्ट ईयर की होनी चाहिए, और अगर आपने सेकेंड ईयर कर लिया तो फिर सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ये दो डॉक्यूमेंट्स हो गए। तीसरा डॉक्यूमेंट है एप्लीकेंट एनआईसी या बे फॉर्म। ठीक है, या तो अगर आपकी एनआईसी नहीं बनी है तो आप बे फॉर्म से अप्लाई कर लेंगे, आप सबमिट करवा देंगे, और अगर आपकी एनआईसी बनी हुई है तो आप अपनी एनआईसी को सबमिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके बाद चाहिए आपकी पेरेंट्स या गार्जियन की एनआईसी। या तो आपके पेरेंट्स की एनआईसी चाहिए, अगर आपके पेरेंट्स नहीं है या आपके कोई बड़ा है गार्जियन है, उसकी एनआईसी भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं सैलरी स्लिप। ठीक है, ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। सैलरी स्लिप किसकी, घर पे जो कमाने वाला है। ठीक है, घर पे अगर आपके पेरेंट्स कमाते हैं तो उनकी सैलरी स्लिप होगी। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत से बच्चों की ना सैलरी स्लिप नहीं होती है, तो फिर आप वो क्या करते हैं, फिर आप ईमेल करते हैं। ठीक है, ईमेल करके आप एनटीएचपी को वाले को बताते हैं कि भाई हमारी सैलरी स्लिप नहीं है, अब हम क्या करें। तो फिर बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं आपसे। अगर वो बोलें कि यार बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप बोले सर बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, उनको
कैश मिलता है, ठीक है। जैसे बहुत से पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी बैंक में नहीं आती, उनको जैसे रोज की बिहाफ पे पैसे मिल रहे होते हैं कैश, तो वो ना बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं ना सैलरी स्लिप दे सकते हैं, तो वो क्या करें? तो फिर आपको ईमेल करनी पड़ती है और फिर वही वो आपको बताते हैं कि आप क्या करें, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो इसका हल ये है कि आप ईमेल करेंगे अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है आपके पेरेंट्स की या जो भी घर पे कमाने वाला है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट चाहिए एप्लीकेंट्स बर्थ सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट और फादर्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपकी बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ऊपर बे फॉर्म था और आईसी, इन दोनों में से कोई एक है तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है और आपकी डोमिसाइल भी सबमिट करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपका डोमिसाइल नहीं है, ठीक है, अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो आप फिर अपने फादर की डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर यही है कि आप अपनी डोमिसाइल को अपलोड कीजिएगा, ठीक है। लास्ट जो है ना वो है एफबीआर इनकम टैक्स रिटर्न, और ये मैंडेटरी है, ठीक है। यानी कि अगर यानी कि आपने टैक्स दिया है एफबीआर का या नहीं दिया है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है बच्चों पर बहुत से पेरेंट्स पर टैक्स नहीं लग रहा होता है, ठीक है। तो वो भी आप नहीं अपलोड करें, अगर मैंडेटरी आप मेल कर लें कि हमने टैक्स भरा नहीं है, हम पे टैक्स लागू नहीं होता। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी जो सैलरी है वो 1 लाख 1.5 लाख पार होती है, तो उनको टैक्स लगता है उनके ऊपर, तो फिर वो इनकम टैक्स रिटर्न आपके पास स्लिप आती है, ठीक है, तो वो आपको जमा करवाना पड़ता है। जैसे मेरा एनटीएचपी में नहीं हुआ है लेकिन मेरा नीड बेस में हुआ है, तो मैंने भी एफबीआर का इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाया था, ये मैंडेटरी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को एक बार रिपीट कर लेते हैं। मैट्रिक मार्कशीट चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर, अगर आप फर्स्ट ईयर में, अगर आप सेकंड ईयर में इस वक्त, तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट चाहिए, और आपने सेकंड ईयर कर लिया तो सेकंड ईयर की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। एप्लीकेंट की एनआईसी चाहिए या बे फॉर्म चाहिए? अगर आपके पास एनआईसी है तो एनआईसी कर दें, बे फॉर्म है तो बे फॉर्म अपलोड कर दें, ठीक है। उसके बाद आपके पेरेंट्स की चाहिए, अगर आपके पेरेंट्स नहीं है तो आप अपने गार्जियन की एनआईसी को अपलोड कर सकते हैं। फिर आपके सैलरी स्लिप करना है, सैलरी स्लिप का मैंने बता दिया, अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो आप ईमेल करके उनसे पूछ लें कि सैलरी स्लिप नहीं है क्या किया जाए, ठीक है। उसके बाद आप बर्थ सर्टिफिकेट या डोमिसाइल को अपलोड करेंगे, अगर आपकी डोमिसाइल नहीं बनी हुई तो आप अपने फादर की डोमिसाइल अपलोड कर सकते हैं। और लास्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है एफबीआर की इनकम टैक्स रिटर्न, ये भी आपका मैंडेटरी, आपको जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। 3 चीज़ें अब तक हमने देख ली है। पहला हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया है कि 80% और 80% से आपका अबव होना चाहिए, अगर आप सेकेंड ईयर में तो फर्स्ट ईयर में, और अगर आप इंटरमीडिएट कर लिया तो उसमें, ठीक है। फिर मैंने आपको रोड मैप बताया कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। वो आपका, मैंने आपको बताया कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट बेस्ट लिखना है, पर्सनल स्टेटमेंट में कोई भी छूट नहीं करनी है, ताकि सिलेक्शन आपका पर्सनल स्टेटमेंट पे ही होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस बार कोई टेस्ट का सिस्टम नहीं है। आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, आपको ईमेल आएगी, ठीक है। ईमेल आने के बाद आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बुलाया जाएगा और 3 हफ्तों तक आपको आईबीए के राउंड 2 की तैयारी कराई जाएगी। जब आप आईबीए के राउंड 2 की तैयारी कर लेंगे, फिर आप वही एनटीएचपी के पोर्टल से आईबीए के राउंड 2 के लिए अपेयर होंगे। और 5वां स्टेप आपका यही है कि आप आईबीए के राउंड 2 का टेस्ट देंगे। अगर आप आईबीए का राउंड 2 क्लियर कर लेते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा आईबीए में, और अगर नहीं कर पाते तो आपका एडमिशन आईबीए में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट बता दी, डॉक्यूमेंट्स भी मैंने रिपीट कर दी। अब इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए मैं यहाँ पे डेट्स ठीक से दिख नहीं रहे या दिख रहे हैं, मैं बता देता हूँ, आप सुन भी तो रहे हैं। मुझे तो दिख रहा है मोबाइल में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो रहा है, तो मैं कमेंट में या कोई और तरीका होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके या डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूंगा लिंक से, आप ये जाके एक बार पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ओरिएंटेशन एप्लीकेशन ओपन हो गई है, और एप्लीकेशन 15 अक्टूबर से ओपन हो गई थी, 15 अक्टूबर 2025 से। आज जो है 29 अक्टूबर है, लेकिन डेडलाइन नहीं हुई है अभी तक। एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है? और एप्लीकेशन की डेडलाइन है 30 नवंबर। क्या डेडलाइन है? 30 नवंबर 2025। इससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर आप अप्लाई नहीं करते तो आप लेट हो जाएंगे, ठीक है, या आपसे आपसे आप मिस कर जाएंगे। तो 30 नवंबर से पहले पहले आपको अप्लाई करना है, ये डेडलाइन है। फिर आपको ईमेल कब आएगी? आपने फॉर्म फिल कर दिया, पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ फिल करके जमा करा दिया था, तो मैंने अगला स्टेप क्या बताया था कि मेल आएगी। तो मेल कब आएगी? मेल आएगी आपको पास 31 जनवरी 2026 को, ठीक है। जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको मेल आएगी 31 जनवरी 2026 को, सैटरडे को, ठीक है। तो अगर मेल आती है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। उस अगला स्टेप मैंने बताया था, फिर आपकी क्लासेस होंगी। तो क्लासेस कब से शुरू होंगी? आपकी क्लासेस शुरू होंगी 9 फरवरी 2026 से,
ठीक है। 9 फरवरी 2026 से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और ये क्लासेस 3 हफ्ते तक चलेगी और आपकी आईबीए की टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, ये राउंड 2 के लिए, राउंड 1 के लिए नहीं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको एक ही मौका मिलता है और वो मिलता है आईबीए राउंड 2 का। हाँ, अगर आप अपने पैसे से या अगर आप राउंड 2 अपनी मर्जी से देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन एनटीएचपी के तरफ से अगर आपको देना है तो आप सिर्फ राउंड 2 ही देंगे और वो राउंड 2 के लिए आप अपेयर होंगे और ये तीन हफ्ते के बाद, यानी कि जबकि ये आपकी तैयारी करवा लेंगे, ठीक है। मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, रोड मैप बता दिया, की डेट्स बता दिए, ठीक है। इसके अलावा देख ले डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी बता दिया है। कोई और चीज़ें अगर मैं देख लूँ इम्पोर्टेंट लगती हैं मुझे इसमें से तो मैं बता देता हूँ। अच्छा भाई, सबसे पहले डोंट पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ कैंडिडेट who have previously appeared in IBA aptitude test or planning to appear in round 1 cycle will not be eligible। अच्छा, जो भी बच्चे लास्ट ईयर अपेयर्ड हो चुके हैं आईबीए के टेस्ट में वो एनटीएचपी में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले ये होता था आपके पास चांस होता था 2 बार, ठीक है। अगर आपका नहीं हुआ तो फिर आप गैप ईयर ले लेते थे और गैप ईयर के बाद दोबारा अप्लाई करते थे और आपका एनटीएचपी में हो जाता था। लेकिन इस बार का क्या सीन है, इस बार इन्होंने खत्म, काफी कुछ चेंज किया है इस बार इन्होंने, तो इस बार आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, वो बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर अप्लाई कर दिया है। तीसरा क्या, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट विल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपने फॉर्म इनकम्प्लीट फिल किया है, ठीक है, पूरे कंप्लीट फिल नहीं किया है या कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, जैसे एफबीआर का इनकम टैक्स चाहिए था, आपने वो जमा नहीं करवाया तो आप एलिजिबल नहीं होगे इसके लिए, ठीक है। दूसरा ये है। तीसरा क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव प्रीवियसली अपीयर्ड इन एनी ओरिएंटेशन प्रोग्राम बाय एनी यूनिवर्सिटी और एनजीओ विल नॉट बी एलिजिबल। अच्छा, वो कैंडिडेट जो अपीयर हो चुके ओरिएंटेशन प्रोग्राम में या यूनिवर्सिटी के किसी एनजीओ वगैरह से, वो भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। 3 पॉइंट है कौन एलिजिबल नहीं है, तो भाई कैंडिडेट हुए प्रीवियसली, जो कैंडिडेट्स लास्ट ईयर अप्लाई करे थे और वो गैप ईयर पे और वो एनटीएचपी पे अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करे तो वो भी एलिजिबल नहीं है एनटीएचपी के लिए। तीसरा, और जो एनजीओ की तरफ से या ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अपेयर हो चुके हैं लास्ट ईयर तो वो भी क्या है, एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा कौन से लिंक पे जाना है, वो विंडो से उसके बाद आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है ऑप्शन 2 में, ठीक है। उसके बाद आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद लिखा हुआ अटैच स्कैन कॉपीज ऑफ योर रिक्वायर्ड। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है ना, उसको वो स्कैन करके, यानी कि क्लियरली विजिबल हो, ऐसा ना हो कि उनको मुश्किल हो रही हो फिर वो हटा देंगे, काट देंगे आपके लिए, ठीक है। तो ऐसा आपको डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करनी है वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। स्कैन कॉपीज अपलोड करनी है। ऑप्शन 4 क्या लिखा हुआ, मेक श्योर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट अटैच इज करेक्ट। आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया एप्लीकेशन फॉर्म में या डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अटैच किए हैं वो दुरुस्त होना चाहिए, सही होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए आपका ऐसा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है चेक होते हैं, ऐसा ना हो फिर आपको फिर वो एलिजिबल नहीं करेंगे, फिर अगर उन्होंने देख लिया कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया तो फिर वो आपको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। 5वां स्टेप है आप अपने रिव्यू करें और सबमिट कर दें अपने एप्लीकेशन को, ठीक है। ये भी हो गया, क्या नहीं करना ये भी बता दिया, कौन एलिजिबल नहीं है ये भी बता दिया, और क्या करना है ये भी बता दिया, रोड मैप भी बता दिया, डेट्स रिमेंबर भी बता दिए हैं, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी बता दिया, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं कि अप्लाई किस तरह से कर। ओके, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक बार यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे ब्लर भी हो रहा था, आपको इस वेबसाइट पर आना है, ठीक है। ये आप URL देख लें, talenthunt.iba.edu.pk, इस पर आना है। इस पर आने के बाद इस पर क्लिक करना है, नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम 2026 पे। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास डेट्स आ जाएंगे जो मैंने पहले बता दिया आपको, एप्लीकेशन बता दिया, डेडलाइन भी बता दिया 30 नवंबर 2025, और मैंने नोटिफिकेशन भी बता दिया कि विया ईमेल आएगी आपको 31 जनवरी को, और आपकी क्लासेस कब से शुरू होंगी, यानी कि एनटीएचपी की तैयारी आपको करवाएंगे तो वो कब से शुरू होगी, वो 9 फरवरी से शुरू होगी। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। आपको अप्लाई किस तरह से करना है, रजिस्टर किस तरह से करना है, नीचे आपको ये रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप लॉगिन नहीं कर सकते, पहले आपको रजिस्टर करके अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपने रजिस्टर पे क्लिक किया,
आप इधर आए, आपने अपना नाम डाला, आपने अपना लास्ट नेम डाला, मोबाइल नंबर डाला, ईमेल एड्रेस डाला, सबमिट कर दिया। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास आपकी ईमेल, जो भी ईमेल यहाँ पे आपने डाला है आपके ईमेल पर जाएगी। वहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा कि ये अकाउंट आपने ही बनाया है। तो आप वहाँ से वेरीफाई करेंगे, फिर आप वापस आएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद फिर आप लॉगिन पर जाएंगे और जिस नाम से, जिस ईमेल एड्रेस से या जिस मोबाइल नंबर से आपने अकाउंट बनाया है यहाँ पे लॉगिन करेंगे और फिर वही बातें मैंने जो बताई, आपसे इन्फो मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। आखिर में मैं फिर से रिपीट करूँगा कि आप लोगों को पर्सनल स्टेटमेंट पे बहुत अच्छा काम करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह से लिखना है, तो मुझे आप कमेंट करके बता दें, मैं आपको समझा दूंगा कि पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह से लिखनी है। लेकिन गलती मत करना, गलती करोगे तो फिर सिलेक्शन के चांसेस घटेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। और मैं एक बार सॉरी भी करूँगा आप लोगों से, क्योंकि इससे लास्ट वीडियो जो है उसमें मेरे मुझसे गलती हो गई है। वो गलती, मैंने डेट्स गलत बता दिए थे, 2025 का बता दिया था। ये बिल्कुल परफेक्ट है और मैं NTHP के ऑफिस वगैरह से मिलकर आया हूँ और ये सारी चीज़ें बोर्ड से पिक्चर लेके आऊँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप इससे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, मैं अपनी चैनल पर जो है IBA की इंग्लिश की तैयारी करवा रहा हूँ, IBA की टेस्ट की, ठीक है। तो अगर आप NTHP की तैयारी कर रहे हैं, NTHP से तैयारी कर रहे हैं, उनकी क्लासेस ले रहे हैं 3 हफ्तों की, तो वो इनफ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बेसिक्स पढ़ा रहे होते हैं। ये मैं बता दूं, प्रेपोजिशंस पढ़ा रहे होते हैं कि इतने बेसिक्स नहीं आते हैं, ठीक है। ये बात आपको जहन में रखना है। तो आप मेरे पोएम वाले सब कुछ जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। ग्रामर की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, पोएम की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, सब कुछ समझाया हुआ है कि किस तरह से अनसीन पोएम अटैम्प्ट करना है। पास्ट ईयर अपलोड हुई हुई है, तो आप वो जाके चेक करें अगर आपको IBA के जो टेस्ट में अपेयर होना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।